कामजीपुरा गांव में ये आज सांप्रदायिक तनाव फैल जाने के कारण यहां पर भीड़ ने आगजनी की घटना, तोड़फोड़ की घटना और कार बाइक भी तोड़ दी। और पानी दीपक भाई पिएंगे, उसका बचा हुआ पानी मैं पीऊँगा, क्योंकि हम माँ बाप के एक के ही औलाद हैं। कोई भेदभाव, कोई हमें दिक्कत परेशानी नहीं है। मेरी फैमिली को गाली देते हैं, मेरी माँ को, मेरी बहन को, ठीक है। तो ये मेरे को गाली देते हैं, पूरा प्रशासन इनके साथ घूम रहा है, इनको ये नहीं मना कर रहा, रोक नहीं रहा इनको प्रशासन। सबसे बड़ी बात ये है। हमारा दो विषय हैं। एक तो हमें मोहम्मद दीपक की माफी चाहिए, जिसने हमारे कार्यक्रम और दूसरा नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सलीना टाइम्स। हिंदू का नारा लगाने वाले मैं इन तथाकथित राष्ट्रवादियों से पूछना चाहता हूं कि ये दलित महिला का अंतिम संस्कार तक नहीं जाने दिया इन लोगों को, स्वर्ण कास्ट के लोगों ने। क्या ये दलित को अधिकार नहीं है कि ये शमशान घाट में जले? इसको अपनी बस्ती के बीच में, ये बिहार की घटना है, बस्ती के बीच में इन्होंने उस वृद्ध को जलाया। ये है हमारे समाज का घिनौना और एक ऐसा वाकया जो आप सभी की आंखें खोलने के लिए बहुत है। अगर आप चाहें तो खोल सकते हैं, नहीं तो आप बंद भी रख सकते हैं। तो मर जाएंगे घर आया तो आके फूक देगा। तो प्रशासन दीजिए हमको सच रास्ता जाने के लिए शमशान घाट, नहीं दीजिएगा तो बार बार हम सही जगह से पड़ेंगे। दोस्तों, देश में ऐसा लग रहा है कि अब इस देश को ना तो किसी न्यायालय की आवश्यकता है, ना इस देश को अब पुलिस की आवश्यकता है, ना इस देश को कानून के उन रक्षकों की आवश्यकता है जो कानून के अनुरूप काम करते हैं। क्योंकि अब सारे काम एक ऐसे उन्मादी तंत्र के हाथ में आ गए हैं कि जो खुद फैसले लेता है, खुद सही बताता है, खुद गलत बताता है। ज्यादातर फैसले उनके गलत बातों के उनके अनुसार होते हैं कि ये गलत बात हो रही है। तो इसीलिए अब सरकार को वो खर्चा बंद कर देना चाहिए, कोर्ट में जो पैसा खर्च होता है वो खत्म कर देना चाहिए, पुलिस महकमा खत्म कर देना चाहिए और यहां तक कि मिलिट्री को भी अब खत्म कर देना चाहिए। क्योंकि अब इस देश में तलवार चलाने की ट्रेनिंग आपको मिल चुकी है, आपके घरों में तलवार बट चुकी है, आपको लाइसेंस के लिए कहा जाता है, आपको अपनी आत्मरक्षा के लिए कहा जाता है कि आप अपनी आत्मरक्षा करिए, क्योंकि अब पुलिस आपकी रक्षा नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि अब कानून का राज ना होकर चंद गुंडे और ऐसे माफिया जो बेरोजगार है, जो बेरोजगारी की फ्रस्ट्रेशन में है, उन्होंने अब कानून को अपने हाथ में लेकर और इस देश की कानून व्यवस्था को अपने तरीके से चलाने का काम शुरू कर दिया है। कौन है इसका जिम्मेदार? टाटा बिरला की सरकार, ये सभी इसके जिम्मेदार। अंबानी अडानी की सरकार, ये सभी इसके जिम्मेदार। शिक्षा है सबका अधिकार, बंद करो इसका व्यापार। ये गाना सरकार से आंख मिलाकर सवाल पूछ रहा है कि 32 करोड़ है बेरोजगार। हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा करके सत्ता में पहुंचने वाली मोदी सरकार के कार्यकाल में आज देश की करीब 32 करोड़ आबादी बेरोजगारी का दंश झेल रही है। आंकड़े बता रहे हैं कि कोविड के दौर में बेरोजगार हुए हर 5 में से 1 नौजवान को अभी तक रोजगार नहीं मिला है। जो रोजगार शुदा हैं
उन तक भी मंदी की आंच पहुंच अब कानून को अपने हाथ में लेकर और इस देश की कानून व्यवस्था को अपने तरीके से चलाने का काम शुरू कर दिया है। हो सकता है मेरी बातें कुछ लोगों को पसंद ना आए, परंतु मेरी बातें इतना जरूर आपको बता के जाएंगी कि मैं जो कह रहा हूं और जो मैं कल भी कहता था, मैं आज भी वही कह रहा हूं कि किसी को ज्यादा न सताओ। अगर ज्यादा सताओगे तो उसका परिणाम, उसका रिएक्शन अच्छा नहीं होगा। आप उदाहरण समझिए, अगर आप अपने बच्चे को रोज एक थप्पड़ मारिए, वो एक दिन आपका थप्पड़ सहन कर लेगा, 2 दिन आपका थप्पड़ सहन कर लेगा, परंतु तीसरे दिन आपसे जरूर पूछेगा कि ये तो बता दो मेरे बाप कि मुझे मार क्यों रहे हो। और जब वो ये बात सवाल करेगा कि आप मुझे क्यों मार रहे हो, तो आपके पास उस बात का कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है आप उसे क्यों मार रहे हैं। लेकिन जो ये उन्मादी हैं और लुच्चे लफंगे हैं जो इस देश का माहौल खराब करने पर तुले हुए हैं, उनको पता है कि उन्हें क्या करना है, क्योंकि वो बेरोजगार है। बेरोजगारी एक दिन में नहीं आई है। बेरोजगारी के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ी है इस सरकार को। बेरोजगारी के लिए सरकार को कई चीजें खत्म करनी पड़ी है। बेरोजगारी के लिए सरकार को 91 करोड़ लोगों को भोजन देना पड़ा है। ये बेरोजगारी एक दिन की नहीं है। बेरोजगारी के लिए पैसा खर्च किया सरकार ने और उसके सहयोगी संगठनों ने। अब आप अंदाजा लगाइए, जिस देश में इतने बेरोजगार होंगे तो वो कुछ ना कुछ तो करेंगे। अगर ये कर रहे हैं बजरंग दल, आरएसएस, जो भी, मैं किसी भी हिंदू संगठन या मुस्लिम संगठन की बात नहीं करता, मैं उन संगठनों की बात करता हूं जो देश का माहौल खराब कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो। परंतु क्या आप महसूस कर रहे हैं कि ये जो हो रहा है ये सही है या गलत है? मैं अपनी खबर की शुरुआत करता हूं। ये बैतूल से खबर है। बैतूल में एक वीडियो वायरल हो गया। वो वीडियो मैं आपको नहीं दिखा सकता। उस वीडियो में एक युवक गाय के साथ, गाय हमारी माता है, हम उसको मां मानते हैं, सब लोग मानते हैं। वो बात अलग है कि बीजेपी के नेता मिथुन गाय और देसी गाय में अंतर करते हैं, लेकिन मैं नहीं करूंगा। मेरे लिए गाय सब बराबर है। उसके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बना रहा था। उसका वीडियो किसी ने बना लिया और वो वीडियो वायरल हो गया। उसके बाद बैतूल में क्या हुआ आप ये देखिए एक बार। पूरा गांव में ये आज सांप्रदायिक तनाव फैल जाने के कारण यहाँ पर भीड़ ने आगजनी की घटना, तोड़फोड़ की घटना और कार बाइक भी तोड़ दी। इस घटना के पीछे का जो मुख्य कारण था, एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक व्यक्ति गाय के साथ दुष्कर्म कर रहा था और यह वीडियो वायरल होने के बाद दामजीपुरा में रविवार की सुबह से तो गाय को लेकर बैतूल में जबरदस्त हंगामा, कई दुकानें फूंकी गई हैं। अब बताइए, अंदाजा लगाइए, एक मसला है भी, मैं मानता हूं गंभीर मसला है, ये बहुत गंदा और घिनौना काम है। जिसने भी किया, मतलब गंदा तो है ना, जिसने ये जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन और सरकार की रहती है कि उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। अब इसमें जिन लोगों की दुकानें फूंक दी गई, उनका क्या दोष था? बैतूल एक उदाहरण है। ये आज हर शहर में हो रहा है, ये हर कस्बे में हो रहा है, ये हर गांव में हो रहा है। अब मैं आपको लेकर चलता हूं काठगोदाम। काठगोदाम में एक युवक दीपक कुमार कश्यप अचानक मोहम्मद दीपक बन गया। ये आप देख रहे होंगे कई दिन से। आखिर ये बना क्यों बना और क्यों उसने एक मुसलमान, वृद्ध मुसलमान की सहायता की? दीपक का कसूर इतना है, आज उसे गाली मिल रही है, उसका कसूर केवल इतना है कि उसने एक वृद्ध और एक समाज में वैमनस्यता बनाए रखने के लिए कदम उठाया। उसके बाद आरएसएस, बजरंग दल और उसके जितने मातर संगठन है उसको मारने के लिए दौड़ पड़े और उसके घर पर पहुंच गए, उसकी दुकान पर पहुंच गए। वो जिम ट्रेनर था, जिम चलाता था, उसकी दुकान पर पहुंच गए। ये हमारे समाज का एक ऐसा आईना है जो शायद आप सबको देखना पड़ेगा। आइए पहले मैं रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। रिपोर्ट देखिए। धर्म के नाम पर जब जब हंगामा होता है,
धर्म के नाम पर जब मासूमों का हक छीना जाता है, तब इंसानियत की रक्षा करने कोई मोहम्मद दीपक आता है। नाम चेंज मत करना, जो नाम है तुम्हारा वही नाम रखो। ठीक है। आपका नाम क्या है भैया? अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम? ठीक है, ओके। कोटद्वार के हो आप? मैं कोटद्वार का, तो ये नाम से क्या लेना मेरा? धर्म के ठेकेदारों के खिलाफ ये एक आम आदमी की आवाज है और इस आवाज को उठाने वाले शख्स का नाम है दीपक कुमार। लेकिन दीपक को इंसानियत का साथ देना महंगा पड़ गया, क्योंकि धर्म के ठेकेदार उसके विरोध में उतर आए, गालियां देने लगे, मारपीट करने पर उतारू हो गए। हंगामे और बवाल की ये तस्वीरें उत्तराखंड के कोटद्वार की, जहां जिम ट्रेनर दीपक कश्यप के खिलाफ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शनिवार शाम को विरोध प्रदर्शन किया, जमकर हंगामा किया। दरअसल ये बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ता दूसरे जिलों से कोटद्वार पहुंचे और मालवीय उद्यान में जमकर हंगामा करने लगे। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पहले शहर में जुलूस निकाला, फिर विरोध करने के लिए दीपक कुमार के जिम के बाहर जा पहुंचे और यहां भी जमकर बवाल काटा। बजरंग दल जो है पूरे देश में हिंदुओं का संगठन है, वो किसी पार्टी का नहीं है, किसी पार्टी का गुलाम नहीं है। बजरंग दल है ये पूरे विश्व में हिंदुओं की रक्षा करने का कार्य करता है। तो पूरे देश में जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, जो कांग्रेसी विचारधारा के लोग हैं, उनको जब बजरंग दल का कोई तोड़ नहीं मिला तो वो उन्होंने इस तरह से पूरे देश में एक नैरेटिव चलाया। इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिस बजरंग दल कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन ये किसी की सुनने को तैयार नहीं थे। ये तो बस दीपक कुमार से मारपीट करने पर उतारू थे। इनमें से एक तो पुलिस को चकमा देकर कूदते हुए दीपक को मारने के लिए भागा, लेकिन पुलिस ने इसे पकड़ लिया। दरअसल बजरंग दल के कार्यकर्ता दीपक से माफी मंगवाने और सिद्ध बली बाबा के नाम पर कोटद्वार में मुस्लिम लोगों द्वारा चलाई जा रही दुकानों के नाम बदलवाने की मांग पर अड़े हुए थे। हमारा दो विषय हैं। एक तो हमें मोहम्मद दीपक की माफी चाहिए, जिसने हमारे कार्यकर्ताओं बदतमीजी करी, और दूसरा हम केदार सिद्ध बली पीठ, हमारे बद्री केदार, जितनी हमारी हिंदू देवी देवताओं की दुकानें होती हैं, ठीक है, हमारे हिंदू नाम है, उसको नाम उस जिहादी को हम लेने नहीं देंगे। उसका बोर्ड उतर जाए और वो दीपक हमारे से अपने नाम से करे, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। अपने नाम से कार्यक्रम करे, अपनी दुकान चलाए, कुछ भी चलाए, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। अब सवाल यह है कि दीपक कुमार ने क्यों खुद को मोहम्मद दीपक बताया, तो अब आप उसकी वजह भी जान लीजिए। दरअसल ये पूरा मामला 26 जनवरी का है, जब हिंदू संगठन के 7 से 8 लोग कोटद्वार के पटेल रोड पर बाबा स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर नाम की दुकान पर पहुंचे और दुकान के नाम में बाबा शब्द लगाने का विरोध करने लगे। दरअसल इस दुकान को एक शोएब अहमद नाम के 75 साल के बुजुर्ग और उनके परिवार के लोग चलाते। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता बाबा शब्द हटाने की मांग ये कहकर कर रहे थे कि कोटद्वार में सिद्ध बली बाबा हिंदुओं के आराध्य देवता है, तो कोई भी मुस्लिम अपनी दुकान का नाम बाबा नहीं रख सकता। बस इसी का जिम ट्रेनर दीपक कुमार ने विरोध किया। मुस्लिम बुजुर्ग दुकानदार का साथ देते हुए खुद को मोहम्मद दीपक बताते हुए उनकी मदद की थी। सिद्ध बली एक ही बाबा है, वो है सिद्ध बली बाबा। और जितने वो खुली ये बाबा सिद्ध बली शिव वगैरह क्या है? वो सब हिंदू की दुकान है। तो मुसलमान क्या हो गया? मुसलमान नहीं भैया बात सुनो ना, अपने बाबा क्या पहचान से कीजिए, क्या पहचान से? अपने पहचान से कीजिए आप। ये तुम्हारी पहचान है क्या? ये बाबा हमारी पहचान है, हमारे धर्म की पहचान है। क्या पहचान है? बाबा हमारी पहचान है भाई। आपसे है क्या उनकी दुकान? नहीं पहले बात एक बात सुनिए, मेरी बात हो चुकी है। पहले बात हो चुकी है, हम इनके पास पहले आए, चेंज कर देंगे। क्या बात होगी? पहले आए थे, चेंज कर देंगे, चेंज कर देंगे। बोला था इन्होंने,
बोला था नाम चेंज करने के लिए। कल ये कोटद्वार छोड़ने के लिए बोले नहीं, कोई नहीं छोड़ सकता है। किसने कह दिया कोटद्वार छोड़ने के लिए? मत दिखा, कोई नहीं तकरीर बात कीजिए। मैं आराम से कर रहा हूँ भाई, बात सुन ले, आराम से कर रहा हूँ। आराम से बात कर रहे तू हो। चेंज करेगा भाई? एक मिनट भाई, चेंज करेगा तू नाम? कहा था ऊपर नाम लिखने का, नाम लिखने का कहा था, किससे मत लिख देना। तूने कब से लिख रखा नाम? मैंने तो बाबा तो 30 साल पुरानी, 30 साल पुरानी दुकान है ना। तो हम जब आपके पास आए थे पिछली बार, नहीं आपने कहा है ना। बजरंग दल के लाख विरोध के बावजूद भी दीपक कुमार लोगों के बीच इंसानियत का पैगाम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपील की कि धर्म के नाम पर किसी को टारगेट नहीं करना चाहिए। समाज को इंसानियत और मोहब्बत की जरूरत है। एक ये रिपोर्ट है, दीपक कुमार ने क्या गलत किया, आप खुद फैसला करिए। दीपक कुमार ने उस मोहम्मदन व्यक्ति जो भारतीय है, वो अलग बात है कि उसका संप्रदाय अलग है, परंतु संप्रदाय के नाम पर आप इतनी कट्टरता और इतना जो अमानवीय कृत करेंगे। उसने बाबा के नाम से अगर दुकान खोल रखी, तो बाबा तो मुसलमानों में भी हो सकता है, बाबा तो हिंदुओं में भी हो सकता है, बाबा ईसाइयों में भी हो सकता है, बाबा जैनियों में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। तो बाबा लिखने में उन्हें दिक्कत क्या थी? इस पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। दीपक के साथ राहुल गांधी खड़े हो गए हैं। दीपक मुसलमान नहीं है, दीपक कुमार कश्यप है। वो मोहम्मद दीपक बना है केवल इनको झटका देने के लिए, इनको इनकी औकात बताने के लिए। राहुल गांधी ने क्या ट्वीट किया है? आप भाइयों से, बहनों से, दोस्तों से मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि हमारे देश को प्यार की ज़रूरत है, मोहब्बत की ज़रूरत है, ना कि कोई नफ़रत की। नफ़रत तो आप कितनी भी फैला सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर प्यार बांटना बहुत बड़ी बात है। तो प्लीज, धर्म के नाम पर आखिर ये भेदभाव किस लिए किया जा रहा है? एक तरफ जहां हिंदू संगठन दीपक कुमार का अपनी नफरती सियासत शिकार बना रहे हैं, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दीपक कुमार की तुलना बब्बर शेर से कर रहे हैं। राहुल ने दीपक के साहस और इंसानियत के जज्बे की तारीफ करते हुए एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, उत्तराखंड के दीपक भारत के हीरो हैं। दीपक संविधान और इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं, उस संविधान के लिए जिसे बीजेपी और संघ परिवार रोज रौंदने की साजिश कर रहे हैं। वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का जीवित प्रतीक है, और यही बात सत्ता को सबसे ज्यादा चुभती है। संघ परिवार जानबूझकर देश में आर्थिक और सामाजिक जहर घोल रहा है ताकि भारत बटा रहे और कुछ लोग डर के सहारे राज करते रहें। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार खुलेआम उन असामाजिक ताकतों का साथ दे रही है जो आम नागरिकों को डराने और परेशान करने में लगी। नफरत, डर और अराजकता के माहौल में कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। शांति के बिना विकास सिर्फ एक जुमला है। हमें और दीपकों की जरूरत है, जो झुके नहीं, जो डरे नहीं, और जो पूरी ताकत से संविधान के साथ खड़े रहें। हम तुम्हारे साथ हैं भाई, डरो मत, तुम बब्बर शेर हो। नफरत की खेती करो और चुनाव जीतो। बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, जितने भी संगठन है हिंदूवादी या मुसलमानवादी, एएमआई में भी उसी संगठन का उसी का एक पार्ट है। परंतु जब वोट की राजनीति इस देश के जनमानस के अंदर घुस गई है, इस देश के में एक नफरत का माहौल बना रही है, तो इसके लिए आप जिम्मेवार नहीं हैं। आप तो बेरोजगार हैं, आपको तो रोजगार चाहिए। आप तो खाने पे और एक जोड़ी कपड़े पे कुछ भी कर सकते हैं इस समय। ये स्थिति है आप लोगों की। चाहे बजट कुछ भी गए, सरकारी आंकड़े कुछ भी गए, मैं उन आंकड़ों को नहीं मानता, क्योंकि जब सामने भूखा आदमी दिखता है तो उसकी प्रैक्टिकल लाइफ को जिया जाता है, उसकी प्रैक्टिकल लाइफ को देखा जाता है। ये एक दिन का जहर नहीं है, ये कई दिनों से बोया जा रहा, कई सालों से बोया जा रहा एक जहर है। उस जहर को परोसते हैं कौन? ये नेता। देखिए इन दो नेताओं के बयान, किस तरह इनके अंदर कितना मतलब गोबर भरा हुआ है इन लोगों के दिमाग में, आप महसूस करके देखिए। यहां भी कश्मीर से आए दो युवकों को लाठी डंडों और रॉड से पीटा गया। दरअसल फेरी लगाकर शॉल बेचने वाले ये दोनों मुस्लिम कश्मीरी युवक विकासनगर बाजार डाक पत्थर रोड पर एक दुकान से कुछ सामान खरीदने गए थे। कश्मीरी युवकों का आरोप है कि सामान खरीदते वक्त पहले उनके साथ धार्मिक जातिगत टिप्पणी की गई
और उसके बाद पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हुए युवकों पर जानलेवा हमला कर दिया गया। देखा आपने किस तरह से उत्तराखंड में धर्म के नाम पर नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है, समाज में वैमनस्यता फैलाने की साजिश रची जा रही, जिसकी गवाही उत्तराखंड के कोटद्वार और देहरादून की ये दो तस्वीरें दे रही। यह है पश्चिम बंगाल बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी। दरअसल शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के एक गांव में पहुंचे थे। इस दौरान कुछ लोगों ने उन्हें याद दिलाया कि आपने सड़क बनाने का वादा किया था, 5 साल हो गए लेकिन सड़क नहीं बनी। इस पर शुभेंदु अधिकारी भड़क गए और नफरती बयानबाजी करने लगे। सुनिए जरा। सुना आपने, लोगों ने सड़क बनवाने की मांग की तो शुभेंदु अधिकारी कहने लगे कि जब तक धर्म नहीं बदलोगे वो काम नहीं करेंगे। साथ ही हिंदू मुसलमानों को अलग अलग रहने की बात भी कहने लगे। ऐसे में सवाल यह है कि क्या किसी जनप्रतिनिधि की ऐसी भाषा होनी चाहिए? क्या जनप्रतिनिधि के लिए जनता में भेदभाव किया जाना चाहिए? क्या किसी जनप्रतिनिधि को धर्म के नाम पर नफरत फैलाना चाहिए? वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब शुभेंदु अधिकारी ने ऐसा नफरती बयान दिया हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास वाला नारा भी शुभेंदु अधिकारी को नहीं पचता। इससे पहले वो साफ साफ कह चुके हैं कि सबका साथ सबका विकास अब नहीं होगा, जो उनके साथ है वो उसके साथ हैं। सबका साथ सबका विकास अब बंद करें। আমরা জিতব, হিন্দু বাঁচাবো, সংবিধান বাঁচাবো। আর বলবো, আমিও বলেছি রাষ্ট্রবাদী মুসলিম, আপনারাও বলেছেন सबका साथ सबका विकास। আর বলবো না, বলবো जो हमारे साथ हम उनका साथ, जो हमारे साथ हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास बंद करो। नो नीड संख्यालघु मोर्चा। उत्तर राज्य असम के मुख्यमंत्री तो मियां भाई को असम से बाहर ही निकाल देना चाहते। इसके लिए उन्होंने अपनी कष्ट नीति इजाद कर डाली और साफ साफ कह रहे हैं कि वो 12 बजे भी मियां को कष्ट देने आ सकते हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा और बीजेपी सीधे मियां के खिलाफ। सुनिए हेमंता ने अपने बयान में क्या कहा है। মিয়াকে তো কষ্ট দিব গৈছিল নহয়, গতিকে যোনে যেনেকে পাৰে মিয়াক কষ্ট দিয়ক না, আপুনিও দিয়ক না। ৰিক্সাত উঠিলে 5 টকা ভাড়া হলে 4 টকা দি দিব। কষ্ট খালেহে অসমৰ পৰা যাব। ৰাতিটো 9টাত গৈছিলে, মইতো কওঁ মিয়াক কষ্ট দিব ৰাতি 12টাতো যাওক, ক'বাত যাব খুজিলে। এইবিলাক কোনো ইস্যু টিস্যু নহয়। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিজেপিয়ে ডাইৰেক্ট মিয়াৰ এগেইনষ্টত আছে। আৰু এইবিলাক আমাক ইস্যু বুলি কৈ কি লাভ হ'ব? আমিতো কৈ আছো, আমিতো লুকুৱা নাই, লুকাইছো নেকি? আগতে এইবিলাক মানে ভয় কৰিছিলে, অমুক এটা নটিচ হৈ গ'ল, অমুক হৈ গ'ল। এতিয়া ময়ে सबके एनकरेज करूं। आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना भाषण क्यों दे रहा हूं, मुझे क्या जरूरत है, जिसे जो कर रहा है करने दीजिए। बिल्कुल मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि मुझे भी वही करना चाहिए जो और लोग कर रहे हैं। लेकिन साहब अपनी अंतरात्मा भी कुछ होती है। पार्टी कोई भी जीते कोई भी हारे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु देश में शांति और देश सुरक्षित हाथों में होना चाहिए। और सुरक्षा की गारंटी आप लोगों की भी है। सरकार गलत काम करे उसके खिलाफ दीपक बन जाइए। आप भी मोहम्मद दीपक बना है, इसको मैं सलाम करता हूं ऐसे लड़के को, ऐसे व्यक्ति को। लेकिन आपको भी ये सोचना पड़ेगा कि जब मैंने अभी बच्चे वाला उदाहरण दिया, आखिर आप एक संप्रदाय को कितने दिन सता सकते हो? एक दिन वो भी तो उठेगा जैसे आप उठे हुए हैं। और आप ये देखिए जितने भी ये लोग हैं बजरंग दल और ये वाले, ये सारे के सारे वो लोग हैं जो ओबीसी दलित वर्ग के लोग हैं। उन्हीं को आगे करके लड़ाया जा रहा है। और पीछे कौन है? नेता लोग, जिनके बच्चे अमेरिका में पढ़ेंगे, जिनके बच्चे हार्वर्ड में पढ़ेंगे। आपके बच्चे तलवार भांजेंगे यहां।
लाल पट्टा बांधेंगे और देश को बचाएंगे। ये आपका रोल रह गया है इस देश में। सोचकर देखिए, क्या ये सच है या गलत है? आप उस बच्चे वाले उदाहरण से आप सहमत हैं या नहीं है? आपको क्या किसी भी बात में मेरी में एक में भी कोई अच्छाई लगी हो तो आप जरूर बताइए। आप ये भी बताइए कि आपने यहां गलत बोला है, मैं उसको सुधारने का प्रयास करूंगा। मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं है। मेरा मकसद अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए, अपने देश के नागरिकों के लिए, कोई भी संप्रदाय का हो, किसी के भी संप्रदाय का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो देशवासी है, पहले वो भारतवासी है, उसके बाद वो कुछ भी हो सकता है। उसके बाद वो दलित हो सकता है, उसके बाद वो मुसलमान हो सकता है, ओबीसी हो सकता है, स्वर्ण हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप ये देखिए, यूजीसी आया, जब यूजीसी में इन लोगों के पाले हुए पिल्ले ओबीसी को गधा बोल देते हैं कि गधों को आप च्यवनप्राश खिलाना चाहते हैं। आपने सुना होगा ये वीडियो, मैं नहीं सुना होगा। तो आप खुद सोचिए इनकी मानसिकता कहां है। मानसिकता आप लोगों को भी अपनी सुधारनी पड़ेगी। आप लोग देश की बात करिए। आप लोग किसी के बहकावे में ना आकर अपने बच्चों के हित और अपने देश के हित, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र से ऊपर कोई नहीं है इस देश में, चाहे कोई भी हो। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।